स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम लोग वेस्पर थियरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमने कहा आपसे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपका थोड़ा बहुत क्लियर है तो वेस्पर थियरी को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको आता है। तो इसको आपको जानने के अलावा वेस्पर थियरी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक ही पार्ट है, मतलब एक को आप पार्ट ए मान लीजिए, एक को पार्ट बी मान लीजिए, दोनों रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। और कैसे क्या है वेस्पर थियरी, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थियरी, VSEPR थियरी, VSEPR थियरी। वैलेंस सेल, इसका फुल फॉर्म देखिए। V का मतलब यहां पे V का मतलब होता है वैलेंस, S का मतलब होता है सेल, V का मतलब होता है वैलेंस और S का मतलब होता है सेल और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और P का मतलब होता है पेयर, R का मतलब होता है रिपल्सन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इस थियरी का नाम क्या हो गया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है भाई। और इसको जो प्रपोज किया था, सबसे पहला जो प्रपोज किया था वो सिडविक और पावेल जी ने। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय This theory was proposed by, इस थियरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? जो है सिडविक एंड पावेल ने। सिडविक एंड पावेल ने इन 1940। अभी क्या है थियरी हम लोग पढ़ा जाएगा, अभी पहले इनको जानिए, इसके एलिमेंट्री आइडिया क्या है थियरी का, ये हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि थियरी है क्या, इसमें होता क्या है। ये सभी चीजें धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं हम लोग। तो हमने कहा इस थियरी को प्रपोज किया था सिडविक और पावेल जी ने इन 1940 और इसको इट वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय, इट वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय इसको बाद में आए गिलेस्पी और नाइहोल्म जी ने इसको इंप्रूव किया। गिलेस्पी एंड नाइहोल्म जी ने 1957 में इसमें क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। और क्या इंप्रूवमेंट किया अभी जब आएगा बीच में तो हम आपको बताएंगे इन्होंने क्या बताया, क्या चीज इंफॉर्मेशन दिया था। तो यहाँ पे हमने आपसे कहा हम लोग आज जो थियरी पढ़ रहे हैं वेस्पर थियरी, और वेस्पर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? वैलेंस, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं। और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर फॉर्म में है तो पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा। और उसी रिपल्सन की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है इस मेथड के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। द शेप आर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस determined by this theory, by this theory। इस थियरी के द्वारा
किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम लोग डिटरमाइन करेंगे भाई। ठीक, अब ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए इसमें है क्या, होता क्या क्या है। तो आप जैसे देखिए किसी एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लीजिए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आते हैं मीथेन के बारे में। अगर आप ध्यान दीजिए, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वो समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है। जैसे आप देखिए CH4 की बात करिए, तो CH4 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4। ये कार्बन का वैलेंस शेल हुआ, ये कार्बन का क्या हुआ, वैलेंस शेल हुआ। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये चारों इलेक्ट्रॉन अभी देखिए वैलेंस शेल में आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, तो अब ये क्या हो गए, पेयर हो गए, ये क्या हो गए, पेयर हो गए। ये देखिए अब ये पेयर हो गया। तो अब देखिए, तो ये आपने क्या कहा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब इन पेयर्स के बीच में क्या पाया जाएगा, रिपल्सन पाया जाएगा। और रिपल्सन आप जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास रहेंगे तो उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है। जैसे आप खुद महसूस करिए, अगर आप एक ही बेंच पे पास पास बैठे हुए हैं और आपको काफी जो है कंपैक्ट लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे या कहेंगे इधर चलो तुम उधर चलो जी, काफी। तो वो जो आपका इधर चलो उधर चलो कहने का स्टाइल है, वो रिपल्सन होता है। वही इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में भी पाया जाता है, यही रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अब इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से ये अब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, और जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा रिपल्सन उतना मिनिमम होगा, और रिपल्सन जितना कम होगा किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो, और रिपल्सन अगर मिनिमम हो तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही वेस्पर थियरी का मेन थॉट है, यही वेस्पर थियरी का मेन थॉट है, और इसी को हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उसी को लेकर चलना है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको किसी तरह से प्रभावित करे या किसी तरह से आपको परेशान करे। तो इसलिए चीजों को बहुत इत्मीनान से सुनते हुए चलिए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आइए, सबसे पहला इनके कुछ एक पास्टुलेट्स हैं। इन ए मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, इन ए मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH4 एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। इन ए मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम यहां पे कौन है, कार्बन, सेंटर में जो है कार्बन है। सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड these electron pairs stay as far apart as possible, तो अगर अधिकतम दूरी पे जब ये अरेंज होंगे, hence a repulsive interaction between them, क्या हो जाएगा,
मिनिमम हो जाएगा। जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन मिनिमम हो जाएगा, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन देम मिनिमम मेक्स देम मैक्सिमम स्टेबल, मेक्स देम मैक्सिमम स्टेबल। ये आपका पहला पॉइंट है। क्या हमने बताया आपको, ध्यान दीजिए, हमने आपसे बताया कि जो है आपका जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होता है। उस सेंट्रल एटम से उस सेंट्रल एटम को चारों तरफ से कौन सराउंड किए हुए? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है इतनी अधिक है, देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, ठीक है, जिससे कि इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब रिपल्सन किसी भी मॉलिक्यूल में मिनिमम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये आपका जो है पहला पॉइंट, ठीक है भाई, ये हमने इसके बारे में आपको पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट, अभी देखिए आपने यहां पे टर्म लिया है, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर्स ना, ये बोल रहे हैं। अभी हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी लेने चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑफ, सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया, ये जितने भी आपके हैं सब ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बना रहे हैं ना। सी का इलेक्ट्रॉन एच के साथ बॉन्ड बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी का इलेक्ट्रॉन एच के साथ। तो हमने आपसे ये कहा कि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर वो दो तरह से होते हैं। यानी बॉन्ड पेयर का मतलब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखाए, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपका जो है, ये सब आपके जो CH4 में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब बॉन्ड पेयर है, ये आपके बॉन्ड पेयर। और दूसरा होता है जिसे आप बात सुनते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब ए पेयर ऑफ, इसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन can't participate in bond formation. यानी ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। अब दो चीजें मालूम हुई हमको, एक लोन पेयर मालूम हुआ और एक बॉन्ड पेयर मालूम हुआ। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अगर जनरल एक कॉन्सेप्ट लीजिए तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम आपके क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए इस क्लास में 10 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 लोग अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो 10 लोगों में से कुछ लोग हैं ये समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, मतलब वो हमसे बॉन्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमसे बॉन्ड बना रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्या पढ़ाया जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनके बगल में बैठे हैं तो आपको ठुनकिया के पूछ रहे हैं, कहा हो, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनके डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है? क्लास में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है।
पता चला आपने कहा सर ये देखिए बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक माहौल क्रिएट होगा, उससे क्या होगा, क्लास का वातावरण जो है वो डिस्टर्ब होगा, यानी क्लास का जो एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। बॉन्ड पेयर है तो मॉलिक्यूल को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है, मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिस्टर्ब होता है। और वो चीज अब आगे वाले पॉइंट में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे भाई। तो ये 2 पॉइंट हुआ। अब आइए तीसरा देखते हैं। अगर हमने यहां पे कहा इफ सेंट्रल एटम, सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा भाई, सेंट्रल एटम आर सराउंडेड बाय only bond pair of electron, then molecule shows, मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, मॉलिक्यूल shows रेगुलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल shows रेगुलर ज्योमेट्री। ये जान लीजिए, रेगुलर ज्योमेट्री हम लोग कहां पढ़ते हैं जानते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते, इसीलिए हमने बार बार कहा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एज सोन इन हाइब्रिडाइजेशन, एज सोन इन हाइब्रिडाइजेशन, एज सोन इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी अगर सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय only bond pair of electron, then molecule shows regular geometry, उसे आप क्या कहते हैं, जैसा कि आपने हाइब्रिडाइजेशन में शो किया था। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो आपको हमने बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके शेप का नाम होता है लीनियर, और एंगल होता है 180 डिग्री। अगर आपको याद ना हो तो हम फिर से बता रहे, सुन लीजिए। अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp2, और इसके शेप का नाम कैसा होता है, ट्राइगोनल। ये सब पढ़ाया जा चुका है भाई, और इसका शेप का नाम होगा ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। 4 बॉन्ड पेयर अगर हैं तो हम लोगों ने बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 के लिए हमने आपको बताया था कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री जो होती है, इनका एंगल बताया था 109 डिग्री 28 मिनट। और इसी तरह से 5 बॉन्ड पेयर के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन बताया था sp3d, और इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो कुछ इस तरह से बताया था, अगर आपको याद हो तो। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो इसको समझने में आपको सुविधा होगी भाई। ये हो गया, और इसके शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसके शेप का नाम होता है। और हमने यहाँ पे 2 तरह का एंगल भी बताया है, 90 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है भाई। और फिर हमने बताया था अगर 6 बॉन्ड पेयर होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, और इसके शेप का नाम जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। ये ऑक्टाहेड्रल होता है भाई। अगर आपको याद नहीं है तो इसको पढ़िए, तभी याद होगा भाई। ऑक्टाहेड्रल इसका शेप होता है, और बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री। और एक और बताया था लास्ट, कौन सा, अगर 7 बॉन्ड पेयर हो जाए, 7 बॉन्ड पेयर के लिए हमने बताया था sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके शेप का नाम होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हमने बताया था पेंटागोनल का मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया। अगर आप इसको करेंगे तो ये पेंटागन हो गया।
और इसका एंगल कितना बताया था 72 डिग्री, इसका एंगल कितना बताया था 90 डिग्री। ये हमने एंगल और इतना, ये चीज आपको बताया जा चुका है, इतनी चीजों को हमने बताया है आपको, और आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ये कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी है। तो आपका क्या हुआ, रेगुलर ज्योमेट्री हुआ। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जिसको आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है। हम इसमें अधिकतर उन मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं, इन ज्योमेट्री के अलावा कुछ ज्योमेट्री अब पढ़ेंगे। ये तो पढ़ चुके हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे इनके बारे में आपने पूरा एग्जाम्पल सहित जो है पढ़ा हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखिए, और उसके बाद फिर आप इसको देखिए तो आपको आइडिया हो जाए। और हमने बार बार आपसे कहा है आप चीजों को साथ लेकर चलिए। आप जब तक साथ नहीं चल पाएंगे आप कभी भी किसी चीज को आप कैच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पर डे जो है आपकी जो है स्टेप बाय स्टेप सिलेबस खिसक रहा है। चौथा चैप्टर लगभग आधा हो गया, तो इसलिए अब बॉन्ड पेयर के बाद अब हम लोग लेने चल रहे हैं लोन पेयर। अगर आप देखिए इसमें समझिए, इफ सेंट्रल एटम आर सराउंडेड बाय bond pair as well as lone pair of electron, दोनों पाए जाएंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर भी पाया जाएगा और बॉन्ड पेयर भी पाया जाएगा। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर को हम लोग साइड में एलपी लिखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। If central atom are surrounded by bond pair as well as lone pair of electron, then molecule shows irregular geometry. Irregular geometry, जैसे देखिए कुछ नया नाम आप सुनेंगे, हम लोग यहां पढ़ेंगे पिरामिडल, फॉर एग्जाम्पल करके दिखा दे रहे हैं, पिरामिडल, ठीक है, वी से, इसी को बेंड भी बोलते हैं, इसी को एंगुलर भी बोलते हैं। ये सब शेप अभी हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है, या टी शेप पढ़ेंगे, स्क्वायर पिरामिडल पढ़ेंगे, ये बहुत से आएंगे अभी, एटसेट्रा, ठीक है भाई। तमाम शेप आप इसको पढ़ेंगे, और वो किसकी वजह से, सेंट्रल एटम आर सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लोन पेयर कभी भी जान लीजिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे अगर कोई लड़का क्लास में बैठा हुआ है, वो बात कर रहा है, पढ़ लिख नहीं रहा है, तो क्लास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन क्लास 11 को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन क्लास 11 10th नहीं बन जाए, ठीक है, क्लास 11 10th नहीं बन जाएगा, 12th नहीं बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर जो होता है वो मॉलिक्यूल में जो है उसके एंगल को अफेक्ट करता है। अब कैसे एंगल को अफेक्ट करेगा अभी इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक चार्ट बना देते हैं और आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, और उसके बाद वो मॉलिक्यूल कौन सा ज्योमेट्री एडॉप्ट कर सकता है, इसको समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। ये देखिए, ये चार्ट आपका ऐसे ही बनेगा, इतने पार्ट पे आप बना लीजिए। ये अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, हम जो दिखाएंगे, ए जो रहेगा ये सेंट्रल एटम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम। बी जो रहेगा वो बॉन्ड पेयर रहेगा, और यल जो रहेगा लोन पेयर रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों को। और लोन पेयर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे,
इतनी बातों को आप जान लीजिए। ए जो रहेगा वो सेंट्रल एटम रहेगा, अभी लेंगे ना मॉलिक्यूल, तो ए सेंट्रल एटम रहेगा, बी का मतलब बॉन्ड पेयर रहेगा, और एल का मतलब लोन पेयर रहेगा, जिसे 2 डॉट के द्वारा आप दिखाएंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हो गया भैया? तो अब इसको हटा करके अब आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ जाएगा ना। अब आइए देखते हैं, एक टाइप को लेकर चलेंगे, एक टाइप को समझाने का प्रयास करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है। पहला मॉलिक्यूल हम लेने चल रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल जो होगा वो AB2L टाइप, नाम से ही देखिए, सेंट्रल एटम, बी का मतलब बॉन्ड पेयर, एल का मतलब लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर का B2 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2, लोन पेयर कितना हो गया 1 एल है ना, तो दोनों मिला कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अभी आपको बताया था अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो आप देखिए 3 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब अभी बॉन्ड पेयर मानिए, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको याद हो तो आप देखिए ऐसे ही बनाए थे, 1 2 3, ये ऐसे ही बनाए थे। अगर देखिए हाइब्रिडाइजेशन वाला शेप याद है तो हाइब्रिडाइजेशन का शेप याद होगा तो ऐसे अरेंजमेंट होगा। अब आपको मालूम है इनके बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इसको दिखा दें, ध्यान दीजिएगा, इसको दिखा दें एक लोन पेयर और यहाँ दिखा दें बी और यहाँ दिखा दें बी, आपको मालूम है जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो लोन पेयर हटा के चेक किया जाता है। देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, ये वी बन रहा है, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे वी शेप। इसका शेप जो बनेगा वो हो जाएगा वी शेप या बेंड या एंगुलर, इसको कहते हैं वी शेप, बेंट या एंगुलर हो गया भाई ये। और इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका वो नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, NO2 माइनस SnCl2, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, और O3, ये एग्जाम्पल हो गया। जो पढ़ना होगा उसे हम आपको चर्चा करेंगे आपसे भाई, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बॉन्ड पेयर कम से कम 2 दिखाई देने चाहिए यहाँ पे, तो हो गया ये। अब इसके बाद एक दूसरा अब हम लेने चल रहे हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पाए गए, यानी AB3L टाइप, AB3L टाइप। बी बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या पढ़ा था आपने, टेट्राहेड्रल। 4 की जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसका रेगुलर ज्योमेट्री सोचिए पहले। तो टेट्राहेड्रल कैसे होगा, देखो ए को सेंटर में रखा था, ये ऐसे ही तो था भाई। अब लोन पेयर को, चूंकि सारे एंगल एक समान होते हैं, तो लोन पेयर को कोशिश करेंगे हमेशा टॉप पे दिखाने का प्रयास करें। जब एक जैसा एंगल होगा तो टॉप पे, तो यहाँ पे अब रख दे रहे हैं बी, यहाँ रख दे रहे हैं बी, और यहाँ रख दे रहे हैं बी, और ये आपका हो जाएगा। देखिए अब लोन पेयर को हटाइए, ठीक है भाई, लोन पेयर को हटाइए। अगर लोन पेयर को हटा करके सोचेंगे, अब इसको देखिए, इसको हटा के हमेशा सोचा कीजिए, तो ये पिरामिड के आकार का दिखाई देगा, पिरामिड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप, इसे हम लोग जो है पिरामिडल शेप कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पिरामिडल शेप कह रहे हैं। और आप इसका एग्जाम्पल पढ़ना भी आपको है, अमोनिया, ये आपको पढ़ना है, अमोनिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अमोनिया हो गया, H3O+ हो गया, PCl3 हो गया, एटसेट्रा। इसमें अमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है।
अगर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो 4 के लिए हमने बताया है आपको कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड बनते हैं और 4 बॉन्ड में एक लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। इसको हटाकर शेप देखिए तो ये पिरामिडल दिखाई देगा, और पिरामिडल में एग्जाम्पल है अमोनिया, H3O+, PCl3 एटसेट्रा। इस तरह से हम लोग यहाँ अमोनिया को जो है इसमें ऑब्जर्व करेंगे भाई। और देखिए इसी में, इसी का दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था। अगर हम AB2 L2 टाइप ले लें, यानी बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने कर दे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर दे। तो 4 के लिए फिर अभी हमने बताया कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। अगर हम A को सेंटर में रख लें और ये इस तरह से दिखाएं तो आप जानते हैं 2 जगह लोन पेयर कर दीजिए और बाकी जगह बॉन्ड पेयर। तो ये आप जानते कैसे अरेंज हो जाएगा, देखिए ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा, B ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, और यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये लोन पेयर आपको दिखाई देगा। अब इसको हटाकर फिर शेप देखिए, शेप देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा, देखिए ये ऐसे ही शेप दिखाई दे रहा। तो इसका भी शेप का नाम हो जाएगा वी शेप, बेंट, एंगुलर। वी शेप, बेंट या एंगुलर होगा। और इसका एग्जाम्पल आप जो है सीधा सीधा ऑब्जर्व करेंगे, किसको, वाटर का एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे, H2S का एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे, वाटर, H2S एटसेट्रा। इसको पढ़ना है, वाटर को आपको पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है। तो हमने आपको बताया 3 वाला 1 है, 4 वाले में आप कितना पढ़ेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं 5 वाले में, आ रहे हैं नेक्स्ट तीसरा टाइप, AB4L टाइप, यानी नेक्स्ट टाइप कौन सा, AB4। तो बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आप इसको पहले ही रख लीजिए ऐसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सेंटर में कौन आएगा, सेंटर में A आएगा, सेंटर में A आएगा। अब A के बाद यहां ध्यान रखिएगा, ये सब एंगल कितना होता है 120, ये एंगल 120 होता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो हमेशा हम लोन पेयर को दूर रखते हैं, क्योंकि लोन पेयर अगर दूर रहेगा तो क्लास में डिस्टरबेंस कम होगी। तो इसलिए 120 वाले एंगल पे रखेंगे। इसको यहाँ पे रख दीजिए, लोन पेयर, एक लोन पेयर है, बाकी जगह बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर अगर रखें तो इसके शेप को देखिए। अगर तो आपने सुना होगा सीसा, सुना है नहीं, इसको बच्चों का जो है झूला जो होता है सीसा शेप सुना होगा। यहाँ पे इसके शेप का नाम होता है सीसा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है SF4, इसको भी पढ़ना है। बच्चों का जो झूला होता है बच्चों का देखा होगा, खैर आप लोगों ने तो CBSE बोर्ड में तो काफी है। अगर आप इसी को देखिए, बीच में रख दिया, इधर बच्चा बैठा इधर बच्चा बैठा, तो ये अप एंड डाउन करता रहता है, तो वो सीसा हो। दूसरा इसी का टाइप है AB3L2 टाइप, दूसरा इसी का टाइप। तो AB3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर कितना हो गया यहाँ पे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। 5 के लिए ज्योमेट्री आपने अभी बताई कैसे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें कितने लोन पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2, तो 2 लोन पेयर है। हमने बताया हमेशा लोन पेयर को, इस बॉन्ड को हम लोग इक्वाटोरियल कहते हैं, 120 डिग्री पे है, हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे अरेंज करते हैं, रिपल्सन कम होता है।
और यहां लगा दिया बी, 3 बी है ना, यहां लगा दिया बी। अगर इसको हटाकर आप देखिए तो एक अल्फाबेट आपने देखा होगा, ये अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट होता है, ये टी, टी से इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा, टी शेप। और इसका एग्जाम्पल है ClF3, इसको भी आपको पढ़ना है। इसी में तीसरा टाइप है AB2L3 टाइप, AB2L3 टाइप, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 5। अगर 5 है तो फिर से वही 5 है तो ऐसे ही अरेंजमेंट आएगा, 1 2 3 4 5, यही तो आएगा। तो हमने बताया ये इक्वाटोरियल पोजीशन 120 डिग्री पे होता है, इसी पे लोन पेयर को रख दीजिए तो रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगा, कम। अब अगर इसको हटा दीजिए, इन दोनों को ऐसे हटा के देखिए तो एक लाइन दिखाई दे रही, एक लाइन दिखाई देगी, तो इसलिए इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर। इसके शेप का नाम हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। और आप इसको सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, लीनियर शेप। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा XeF2I3 माइनस XeF2I3 6 वाला चलते, चौथा AB, हम लोग चल रहे हैं AB5L टाइप, AB5L टाइप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो रहा है, देखिए बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 की रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बताया तो ए ऐसे ये हो गया और ये, तो हमने बताया था चाहे टॉप चाहे बॉटम में रख दीजिए लोन पेयर को, बाकी जगह पे बी को रख दीजिए। और ये आपका हो गया, देखिए अगर इसका शेप देखिए तो आपको आइडिया होगा ये कौन शेप दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है, इसको हटाइए, ये स्क्वायर है और एक पिरामिड निकला हुआ, तो इसके शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल होता है, इसका कॉमन एग्जांपल हम लोग BrF5 पढ़ते हैं भाई, BrF5 ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद है, इसी में है नेक्स्ट AB4L2 टाइप, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के लिए यहां पर भी लोन पेयर कर दीजिए बस। 6 में क्या करेंगे, देखिए A B लोन पेयर यहां नीचे, बाकी B। अब इसको हटाइए दोनों को, स्क्वायर प्लानर हो गया। स्क्वायर प्लानर शेप हो गया और इसका एग्जाम्पल होता है XeF4, ये भी आप पढ़ेंगे। 11 12 मिलाकर पढ़ लेंगे इसको भाई, जान लीजिए। अगर आपको आ जाएगा तो आप जान लीजिए काफी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर आप यही 12th में जाकर के वहीं पे परेशान होंगे, क्योंकि 12th का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा आपके लिए, 12th का सिलेबस तो रिड्यूस होगा नहीं, तो इसलिए जो है चीजों को आपको आगे लेकर चलना मजबूरी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये हो गया आपका, और लास्ट एक है 5वां टाइप AB6L टाइप। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, लोन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 की रेगुलर ज्योमेट्री आपने क्या बताया था, पेंटागोनल ना, पेंटागोनल। यहां लोन पेयर कर दीजिए, बाकी बी 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 बी, ये देखिए ये ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसके बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये XeF6 इसका एग्जाम्पल है, XeF6 इसका कॉमन एग्जाम्पल है भाई। नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। थैंक यू।